फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए सैटरडे वाले शो की हम बात करने वाले हैं। कव्वाली स्पेशल था। ऋचा शर्मा एंड जानवी कपूर वाज स्पेशल गेस्ट। इन लोगों को बुलाया गया था एंड मोहम्मद फैज बिल्कुल एंड में आते हैं और चलिए उसकी बात भी करने वाले ही हैं हम लोग। कव्वाली स्पेशल में शायद ये पहली बार है, करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, जहां इतनी सारी कव्वालियां एक ही छत के नीचे एक ही एपिसोड में सुनाई गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि सारे गाने जो है सब हाई पिच पे चल रहे हैं, सब हाई पिच पे, कोई लो पिच पे गाने वाला है या नहीं है। एनीवेज, कुछ एक जो अच्छे सिंगर हैं वो तो अच्छे सिंगर हैं, किसी भी पिच पर गाएंगे वो अच्छे ही लगेंगे। खुशी सलमान का आया तेरे दर पर दीवाना एंड यार खुशी जो भी गाती है आपको खुशी देकर जाती है। बहुत सुंदर सिंगर है, बहुत ही अच्छी लगती है यार। इससे तो जो गवा लो वो अच्छा लगता है। उसके बाद क्षितिज साइली तुमसे मिलके, साइली का ना एक ऐसा लगा कि इट वाज अ कंप्लीट सपोर्टिंग रोल, ताकि क्षितिज खुलकर निखर कर लोगों के सामने आए। अथर का पर्दा है पर्दा एंड ये जो भी वर्ड गाए, जिस भी तरीके से वो लाइन गाया, ऐसा लगता है संपूर्ण गाता है। अगर होता है एक एक लाइन की अगर ABCD होती है और वो भी सारे ग म प ध नि सा ऊपर नीचे, टेक्निकली मैं नहीं बता पाऊंगी, बट जो भी है सुर नंबर 1 से लेकर सुर नंबर एंड तक ये एकदम परफेक्ट गाता है। तो ये जो भी अगेन जो गाए वो अच्छा लगता है। पर्दा है पर्दा वाज इट इज़ अ हिट कव्वाली और इसकी आवाज़ में तो और मज़ेदार लग रही थी। फिर जानवी कपूर ने रिक्वेस्ट किया कि धड़क का गाना गाकर सुनाए और फिर ये वाला गाना जब वो गा रहे थे तो एंड में ऐसा हुआ कि एक लाइन थी जिसमें कि बहुत हाई पिच जाना था और ऐसे में सिर्फ एक लाइन या 1-1.5 लाइन के लिए पवन ने अपनी आवाज़ का सपोर्ट दिया। एंड मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि पूरे गाने और अभी तक के परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा हाई पॉइंट था तो वो एक लाइन थी जिसमें पवन की आवाज कानों में पड़ गई थी। हाय, एक ही लाइन क्यों थी? बहुत गलत बात करते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं आपके पीहू और आविर्भाव और उन्होंने गाया है इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। ये वाली बहुत फेमस कव्वाली रही है और मुझे ऐसा लग रहा था कि गाना तो बहुत सुंदर गा रहे हैं, बच्चे प्यारे भी लग रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं दिल जले आशिक की बात करें, इससे अच्छा इनको ABCD सुनाने के लिए कह देते हैं। इतने इतने से बच्चे हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं इतना सा बच्चा। उसको क्या समझ में आया होगा, लेकिन गाने में कहीं कोई पीछे कमी नहीं रही थी। गुड यार, ये एक दोनों बहुत अलग से, इनफैक्ट इनकी एंकरिंग बहुत अच्छी लग रही थी मुझको। वाह 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 चल रहा था इनका, बट बहुत क्यूट मोमेंट्स थे इनके बात के, इनके एंकरिंग के भी। फिर आती है शुभ और अरुणिता की बारी, जिसमें भर दो झोली ये मतलब बहुत ही लेटेस्ट कव्वालियों में से एक कव्वाली कही जा सकती है। इन दिनों कव्वालियाँ कंपैरेटिवली मैंने कम सुनी है, ऐसा भी हो सकता है हो और हमारे कानों में नहीं पड़ी हो। ऐसे में शुभ एंड अरुणिता की आवाज़ तो टू गुड है ही। शुभ मैं बोलूँ ना बहुत निर्मोही होकर गाता है, उसका कहीं कोई अक्स, कहीं कोई इंप्रेशन उस आवाज़ में आता ही नहीं है। तो इसलिए इसकी आवाज़ उठाकर किसी भी हीरो को दे दी जाए, ये उसकी आवाज़ बन जाएगी, जो एक पार्श्व गायक की बहुत बड़ी खूबी होती है। पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूँ। एंड जहाँ तक बात है अरुणिता की, यार कव्वालियों में मैंने जितनी भी सुनी है ना, लता जी, आशा जी ने कंपैरेटिवली कम गाई है। श्रेया घोषाल की शायद ही कोई ऐसी कव्वाली प्रॉपर कव्वाली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सूफियाना कलाम एंड जो ठुमरी और ये सब की बात नहीं कर रही हूँ मैं प्रॉपर कव्वाली की बात कर रही हूँ। ऐसे में मीठी आवाज़ वाली कव्वालियाँ इस समय में तो नहीं मिलती है। ओके, अब उसके बाद जब अरुणिता की मीठी आवाज़ आती है ना, तो आपको कानों पर यकीन नहीं होता है कि मीठी आवाज़ वाली भी कोई कव्वाली गा सकती है और ऐसे गा सकती है। कव्वालियों में जनरली ठोस आवाज वाली महिलाओं की आवाज को लिया जाता है, जितना मुझे नॉलेज है। थोड़ी सी कभी कभी वो नेजल भी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत एकदम अनबिलीवेबली हाई पिच पे गाई जाती है कव्वालियाँ। शायद इसी वजह से इस बार दानिश और सलमान को बहुत ज़्यादा मौका दिया गया और उनकी कव्वालियाँ पूरी रखी गई। ऐसे में अरुणिता जब ये वाला भर दो झोली गाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके कानों को बिलीव नहीं होता है। वाह यार, टू गुड। उसके बाद आर्यन एंड सलमान की सुन चरखेदी और दानिश ने मेरी फेवरेट कव्वाली गाई चढ़ता सूरज, और दानिश के साथ निशांत एंड देवनश्रिया इन तीनों की थी और मुझे अच्छी लगी इनकी कव्वाली।
फ्रेंड्स, अगर इसकी मैं टोटल ओवरऑल निचोड़ कहूँ तो हम SS2 में इतनी सारी चीज़ें इतने हाई पॉइंट पर सुन चुके हैं। मुझे अभी भी याद है खुशी का गाया हुआ जो गाना कव्वाली थी कि आ जावे माही तेरा रसदा उड़ीक दिया। मुझे लग रहा था कि वो कव्वाली इसमें क्यों इंक्लूड नहीं कर ली, या और भी बहुत सारी कव्वालियाँ हैं वो मैं समझ रही हूँ आप सारी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन काश कि वो इंक्लूड की जाती है। और सुफियाना कलाम आप ले रहे हैं तो सुफियाना कलाम में भी बहुत सुंदर सुंदर कलाम रहे हैं, वो क्यों नहीं लिए गए। और इतने हाई पॉइंट्स हम देख चुके हैं कि इस बार पवनदीप की लाइन जो 1 या 1.5 लाइन थी वो, और अरुणिता की आवाज़ में मीठी आवाज़ में कव्वाली इंक्लूडिंग शुभ की आवाज़ एंड अथर्व डेफिनेटली। मतलब ऐसा लग रहा था कि और गाने नहीं दिए जा सकते थे या कोई और कव्वाली नहीं हो सकती थी। बच्चे जब सब मिलकर गाते हैं तो वो बहुत क्यूट मोमेंट लग रहा था मुझको, लेकिन कहीं कुछ चमक कम रहा था इस बार का शो। मुझे नहीं मालूम, शायद सारे ही हाई पिच की होती है कव्वालियाँ और सारे ही हाई पिच गाने ही चल रहे थे, तो शायद वो एक जो ग्राफ होता है शो का, शायद उसमें कुछ उतार चढ़ाव कम देखने को मिला, इसलिए भी। फ्रैंकली स्पीकिंग, पवनदीप की 1 लाइन सुनने के लिए तो मैं नहीं बैठी हूँ। मुझे पवनदीप खूब सारा चाहिए है, अरुणिता भी खूब सारी चाहिए है, और बाकी के जो बच्चे हैं उनको ऐसे गाने दिए जाएं जो, अगेन ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरी सोच है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी वही सोच हो, लेकिन कव्वालियाँ और भी बड़ी सारी फेमस थी और उन सब चीज़ों को इंक्लूड करते तो शायद जितनी हर बार की चमक रहती है इस बार में वो थोड़ी सी, बट ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है शो में। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी सोच हो। मैं हाई पिच के गाने वैसे भी कम सुनना पसंद करती हूँ, मुझे मीठे गाने पसंद आते हैं और शायद इसलिए मुझे सूफियाना तो पसंद आते हैं, कव्वालियाँ मैं थोड़ी सी कम सुनती हूँ, तो ये भी एक कारण हो सकता है। बाकी अब मुझे जो इंतज़ार है दैट इज़ किशोर कुमार साहब स्पेशल का। उफ, आई लव किशोर दा, एंड ये जब प्यारे प्यारे बच्चे अपने कंठ से किशोर जी के गाने गाएंगे ना तब मज़ा आ जाने वाला है। अब मुझे बताइए आपको ये सैटरडे वाला कव्वाली स्पेशल जो शो था वो कैसा लगा। जय हिंद।